स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक को स्टार्ट करके और वहां से फिर छोड़ दिए थे। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। डैट मीन्स कि हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म। और जहाँ तक आपको ध्यान में होगा कि कंसंट्रेशन टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बताए थे। एक हमारा ग्रुप ए था और दूसरा हमारा ग्रुप बी था, या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रुप 2 वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मतलब एक पार्ट हमारा वो था जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था और दूसरा पार्ट वो था जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था। जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है वो मास से रिलेटेड है और जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग मास वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। डैट मीन्स कि अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? इसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा एक बार हम लिस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और इसी चैनल पर यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप एक बार पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। इंट्रोडक्शन पढ़े रहिएगा तो ये टॉपिक आपको, ये लेक्चर आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म में जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा मास परसेंटेज, या परसेंटेज बाय वेट, या परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं इसको हम लोग। सेकंड हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मोलैलिटी, और मोलैलिटी के बाद इसमें मास से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो पार्ट्स पर मिलियन होगा, जिसको शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है। और उसके बाद पीपीबी होगा। इसके बाद ग्रुप 2 होगा हमारा, और ग्रुप 2 में हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सेपरेट तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक करके टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। क्लियर है? तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, ये फर्स्ट टॉपिक होगा मास परसेंटेज। सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया जाए कि मास परसेंटेज होता क्या है। देखो, मास परसेंट को एक और नाम से पुकारा जाता है। मास परसेंट को आप परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट भी बोलते हैं। ठीक है? परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास भी इसको बोला जाता है। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। डैट मीन्स कि इस तरह से परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपको जहां भी लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे कि मास परसेंट का बात हो रहा है। और परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का क्या मतलब है सर? तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब है कि ऊपर में भी मास लेना है, नीचे में भी मास लेना है। मतलब ये कंप्लीटली मास से रिलेटेड टॉपिक होगा। चलो जरा समझा जाए कि मास परसेंटेज होता क्या है। बिल्कुल अच्छे से एक एक करके टॉपिक को समझते जाएंगे आप। हर क्लास स्टार्ट करने के पहले हम एक बात याद दिला देते हैं कि आप लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे। पहले आप समझेंगे, बातों को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। लिखने से ज़्यादा ज़रूरी समझना होता है। ठीक है? देखो, तो मास परसेंटेज का सीधा सा मतलब है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पर यूनिट मास और इन पर 100 ग्राम। ज़्यादा बेटर होता है पर 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में कंसीडर करके चलना, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज है तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना परसेंट सॉल्यूट और जितना परसेंट सॉल्वेंट होगा, सिंपली उसी को मास परसेंट कहा जाएगा। देखो, मास परसेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक मतलब वैसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन वैसा आता है कि आपको उलझाया जा सकता है। ठीक है? क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छे लेवल का इससे आता है। कभी कभी आप उलझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सिंपली परसेंटेज है।
सिंपली परसेंटेज मतलब सिंपल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। ऐसे देखो, सपोज दैट लेट अस टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। हम कंपोनेंट ए एंड बी का एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। बाकी और बेटर तरीके से समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सपोज दैट कि WA ग्राम एंड WB ग्राम बी द मासेस ऑफ A and B रिस्पेक्टिवली। A और B का मास है WA ग्राम और WB ग्राम। अब देखो सिंपली A एंड B कंपोनेंट लिए, A का मास WA ग्राम, B का मास WB ग्राम, और हमको उसका मास परसेंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले ही बताएं कि दिस इज सिंपली परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सर परसेंटेज तो निकालते हैं कि जिसका कैलकुलेट करना रहता है उसको ऊपर रख देते हैं, नीचे टोटल को रख के उसको डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। बस वही करना है। मतलब सपोज दैट कि आपको अगर मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना हो, परसेंट W/W दैट मीन्स मास परसेंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखेंगे। तो सपोज दैट कि अगर आपको मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ ए बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, सिंपली चलेगा। सिमिलरली अगर आपको मास परसेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना हो तो या तो 100 से माइनस कर देंगे ए वाले को, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सपोज डैट कि ए अगर आपका 20% है तो डेफिनेटली जो बी होगा वो 80% होगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 का ही होना है। अदरवाइज आप फॉर्मूला रखेंगे WB/WA प्लस WB इंटू 100, चलेगा। क्लियर है। मतलब अगर इससे हम एक फार्मूला डिराइव करना चाहें, एक अच्छा सा फार्मूला सर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, मन कर रहा लिखने का, कोई बात नहीं, मन कर रहा तो लिख लीजिए। तो सिंपली आपको इससे मास परसेंट का फार्मूला क्या मिल रहा है, तो इससे फार्मूला मिलेगा मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। अब हम कंपोनेंट ले लेते हैं, दैट मीन्स आप आइदर ऊपर सॉल्यूट लें या सॉल्वेंट लें, कुछ भी लें। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हैं ना सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे हमारा A प्लस बी है, अब इसी में कोई एक सॉल्यूट है कोई एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कर दें इंटू 100, तो सिंपली मास परसेंट का हमको ये फॉर्मूला मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा हमेशा से मानना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। हालांकि ये तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं मास परसेंटेज, लेकिन फिर भी बार बार बोलने का मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिलेगा तो बन ही जाएगा, हो सकता है फंस जाए। अभी जैसे हम आपको क्वेश्चन बनवाने वाले हैं, हम जो भी क्वेश्चन लिखवाएंगे आप एक अटैम्प्ट उसको खुद से लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप उसको सोल्व कीजिएगा, मतलब जो हम बनाएंगे मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो आप तो वीडियो पॉज करके अब तक नोट कर लिए होंगे, हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कैलकुलेट द मासेस ऑफ यूरिया एंड वाटर। थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे कर दें हम इसको। Calculate the masses of urea and water required to make
250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 25% ऑफ यूरिया। 25% ऑफ यूरिया से 250 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको यूरिया और वाटर का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप इसको एक अटेम्प्ट खुद से लीजिए और उसके बाद अभी आप पॉज कर दें वीडियो को, बनाएं और हम जो बना रहे हैं फिर आप उसका आंसर मैच करेंगे। ठीक है, आपकी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। तो चलो हम सोल्व करते हैं इसको। आपने क्या किया, तो आंसर तो आपका आ ही गया होगा। देखो सिंपली, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन बनाने का बाबू एक तरीका होता है कि आपको जो गिवन है आप सबसे पहले उसको सामने लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आपको हम खाना निकाल के थाली में आपके सामने परोसेंगे तब ना आप बताइएगा कि उसमें नमक कम है या फिर उसमें क्या हमको ऊपर से सलाद चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, तो जो ज़रूरत होगा वो तब पता चलेगा जब जो है उसको सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो है उसको सामने रखिए, जो ज़रूरत होगा वो आप निकाल लीजिएगा। तो आपको इसमें क्या क्या गिवन है, तो कैलकुलेट द मासेस ऑफ यूरिया एंड वाटर। W कैलकुलेट करना है यूरिया और वाटर का। रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ग्राम फ्रॉम 25% ऑफ यूरिया, दैट मीन्स कि मास परसेंट ऑफ यूरिया आपको गिवन है 25%। देखो सबसे पहले हम प्रोसेस के थ्रू चलते हैं और उसके बाद तुमको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो समझ ही गए होंगे, लेकिन प्रोसेस के थ्रू अगर चलते हैं, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बना रहे हैं तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। कम समय में जितना क्वेश्चन बनाएं, जिसका मास परसेंट गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 सिंपली। और मास परसेंट ऑफ यूरिया आपको गिवन है 25% ही है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा 100 से डिवाइड मत करने लगिएगा। 25 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 250 इंटू 100। अब यहाँ से सिंपली हम यूरिया का मास कैलकुलेट कर लें, तो मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल कर दो, 25 का स्क्वायर 625 बाई 10 मतलब ये 62.5 ग्राम यूरिया का मास आ गया। और यूरिया का मास 62.5 ग्राम आ गया तो हमको दूसरा चाहिए मास ऑफ वाटर, क्योंकि यूरिया एंड वाटर का मास कैलकुलेट करना है। तो बाबू टोटल सॉल्यूशन 250 ग्राम का है और उसमें 62.5 ग्राम यूरिया है, तो हम माइनस कर दें तो हमको 187.5 ग्राम वाटर का मास मिल गया। क्लियर है? तो सिंपली हम लोग यहाँ से यूरिया का और वाटर का मास कैलकुलेट कर लिए। देखो ये तो हुआ बिल्कुल कायदे से बनाना, बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, फॉर्मूला लिख के नहीं बनाएंगे टीचर नंबर काट देगा। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बेसिकली जो स्टेट बोर्ड वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आ सकता है, स्टेट लेवल वाले, बट जेई वगैरह में उम्मीद करना थोड़ा बेईमानी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन इस तरह का आ गया, तो आपके पास टोटल जो मास ऑफ सॉल्यूशन था वो टोटल सॉल्यूशन का मास 250 ग्राम था, और उस 250 ग्राम में 25% यूरिया था, दैट मीन्स कि 75% आपके पास वाटर था। 250 ग्राम का 25% कैलकुलेट करके देख लीजिए 62.5 ग्राम आएगा। 250 ग्राम का 75% कैलकुलेट करके देख लीजिए 187.5 ग्राम आएगा। सिंपली आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे, जितना टोटल सॉल्यूशन था उसमें 25% यूरिया 75% वाटर है, निकाल लिया, आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, चलेगा। तो एक तो इस लेवल का क्वेश्चन होगा। देखो जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में 3 लेवल का होता है, बताते हैं आपको, वैसे नोट करते रहो तुम लोग, लिखने से तो मानोगे नहीं, आप लोग लिखते रहिए। क्वेश्चन एग्जाम में 3 लेवल का होता है। एक होता है बच्चा लेवल, ठीक है, जो देखते बन जाएगा, उसको सारा बच्चा बना देता है। ठीक है, वो कंपटीशन को टफ बनाता है क्योंकि उसको तो सारा बच्चा बना रहा है। एक होता है अच्छा लेवल, वही बना रहा
जो थोड़ा पढ़ के गया है, जिसका थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट कैलकुलेशन क्लियर है, ठीक है। कंपटीशन उससे भी क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि उसको भी जो बच्चा पढ़ के गया है वो बना ही लेगा। एक तीसरा लेवल होता है जिसको मेरे शब्दों में बोलते हैं चच्चा लेवल, ठीक है। और वो जो बाबू चच्चा लेवल का क्वेश्चन होता है ना, उसमें कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन ठूस ठूस के भरा होता है, ठीक है। और चच्चा लेवल का क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा वही बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करता है, ठीक है। रैंक उसी का आता है, रैंकर्स वही बनता है, ठीक है, जो बच्चा लेवल अच्छा लेवल के साथ साथ चच्चा लेवल का क्वेश्चन को भी बना ले। समझ गए बात को? तो हम लोग को हर लेवल का क्वेश्चन बनाना है, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो थोड़ा बच्चा अच्छा लेवल मिक्स था। अब एक आध थोड़ा सा वो चच्चा लेवल का क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट कीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बाबू जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन के भी आप लिख सकते हैं, लिखिए। लिखिए इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर आर taken in a flask calculate mass percentage of each. Equal moles of urea and water are taken in a flask, calculate mass percentage of each. एक फ्लास्क में इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया और वाटर लिया गया है और आपको उसका मास परसेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एक अटेम्प्ट आप खुद लेंगे वीडियो को पॉज करके पहले, उम्मीद है आप ले भी रहे होंगे, और फिर हम बताते हैं। चलो, बना तो अच्छा बात है, नहीं बना तो देखिए इधर देखा जाए। उम्मीद करते हैं बना होगा, और नहीं भी बना होगा तो घबराना नहीं है, एक बार बता देंगे बन जाएगा। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर आर टेकन इन अ फ्लास्क, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच। अगर यहाँ इक्वल मास ऑफ यूरिया एंड वाटर कहा होता तो सिंपली हम लोग 50-50% कंसीडर कर लेते सर, और क्या काम हो जाता अपना। लेकिन यहाँ पर इक्वल मास तो बोला नहीं है, यहाँ इक्वल मोल्स बोला है, ठीक है। देखो इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर, दैट मीन्स आपको क्या कहा जा रहा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक। आपके पास कोई सा भी एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क में यूरिया और वाटर दोनों डाला हुआ है, ठीक। यूरिया और वाटर दोनों है। यूरिया और वाटर का जो मोल्स है वो इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोल्स ऑफ यूरिया है दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि सर अगर हमारे पास x मोल यूरिया है तो हमारे पास वाटर भी कितना है, x मोल वाटर है। सिंपली सपोज डैट कि अगर हम x को 1 कंसीडर कर लें और हमारे पास अगर 1 मोल यूरिया है तो सिंपली सर हमारे पास 1 मोल वाटर है, और क्या है ना। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 मोल यूरिया का मास कैलकुलेट कर लें, मोलर मास। बोलो सर मोलर मास निकाल के क्या होगा, हमको W चाहिए ना, गिवन मास चाहिए, आप M निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, देखो सब हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला क्या होता है बाबू, CONH2 का होल ट्वाइस, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 नाइट्रोजन का 28 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4, क्लियर है। और ये टोटल हो जाएगा 60, ठीक है। इसी तरह से वाटर 1 मोल वाटर का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सर 2 प्लस 16, दैट मीन्स कि 1 मोल वाटर का हो गया 18। ये क्या मिला, ये मोलर मास मिला,
क्या सर हम इसको W कंसीडर कर सकते हैं, गिवन मास इसको कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर? सिंपली यहां देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हम 1 ले चुके हैं, तो 1 इज इक्वल टू W बाई मोलर मास M 60। दैट मीन्स कि W यहाँ मिल गया 60 और यहाँ इसी तरह से हमको W मिल जाएगा 18। तो बाबू हमको यूरिया का भी मास मिल गया और हमको वाटर का भी वाटर का भी मास मिल गया। अब जब दोनों का मास मिल गया तो फिर दोनों का मास परसेंट कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है? आसानी से हो जाएगा ना। चलो कैलकुलेट कर दिया जाए, और क्या कैलकुलेट कर लीजिए सर, मास परसेंट ऑफ यूरिया। तो मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100, WA बाई WA प्लस WB इंटू 100। चलेगा? अब यूरिया का मास सिंपली हमको 60 गिवन है, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 18 मतलब 78। कैसे हुआ समझें, 60 प्लस 18 WA प्लस WB इंटू हो गया 100। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये जो आंसर होगा ये ऑलमोस्ट 76.92% आएगा। पहले भी ये कैलकुलेट किया हुआ इसलिए आंसर थोड़ा ध्यान में है, बट अगर कुछ भी गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और जब यूरिया का परसेंटेज 76.92 आएगा तो डेफिनेटली परसेंट W बाई W ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 76.92, दैट मीन्स कि 23.08% ये आ जाएगा। वैसे हम कंफर्म है, बट फिर भी एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर कुछ गलत कैलकुलेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बट ये फेमस क्वेश्चन है, आंसर कई बार हम ला चुके हैं। तो क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। तो समझ में आया कि कैसे बना? तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको कोई डेटा दिया नहीं था, बच्चा को क्वेश्चन लगेगा देखकर कोई डेटा ही नहीं दिया है, बोला इक्वल मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर, सर इक्वल मोल्स बोल दिया, कुछ मैथमेटिकल डेटा नजर नहीं आ रहा, कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? लेकिन है, डेटा छिपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने से तो दोस्त भगवान मिल जाते हैं, ये तो न्यूमेरिकल डेटा है, कैसे नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और पक्का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, आपको हम क्वेश्चन लिखवाते हैं और थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ाई करेंगे। तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर है? आपके लिए ये होमवर्क रहा, क्वेश्चन बनाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बाकी हमसे जुड़ने का बहुत सारा साधन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, इवन कॉल व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से रैंकर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे अब तक, और नहीं किए तो कर लीजिएगा, गलत बात है। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं हमसे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, इतना तो किया जा सकता है। और ये जो कोर्स है हमारा, अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए, डैट मीन्स सर कोई प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए प्ले स्टोर से रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मात्र 1900 रुपये में आपको ये कोर्स पूरा होल ईयर के लिए, कंप्लीट साल भर के लिए इस कोर्स का प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा। सर प्रीमियम का बेनिफिट क्या होगा? प्रीमियम का ये बेनिफिट होगा कि नंबर ऑफ लेक्चर थोड़ा ज़्यादा होगा, डाउट को आप डायरेक्टली हमसे बात करके, हमसे कांटेक्ट करके क्लियर कर पाएंगे। आपको PDF स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, मतलब लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। आप उस रिकॉर्डिंग को इवन अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इन सब का प्राइस ओनली 1900, ओनली। क्लियर है ना? इतना से ज़्यादा का आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्लास करते तो उतना से ज़्यादा का आपको जेरोक्स वगैरह DPP का मिल जाता। तो समझ लो बस वही कॉस्टिंग ले रहे हैं तुमसे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, निस्वार्थ सेवा हो रहा है, फ़ायदा उठाओ, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास,
moles of glucose is half than the moles of water in a given quantity of solution. Moles of glucose is half than the moles of water in a given quantity of solution. Calculate mass percentage of each. अब तो बन जाएगा। वाटर का मोल्स, वाटर का नहीं सॉरी, ग्लूकोज का मोल्स वाटर के मोल्स से हाफ है और किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आपको दोनों का मास परसेंट कैलकुलेट करना है। कर लेंगे पक्का? हाँ। तो करके और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। क्लियर है? आप ऐसा कर सकते हैं, हमको पूरा का पूरा उम्मीद है आपसे। चलेगा? इसके बाद अगर आप देखो, अब इसी तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। अब सपोज दैट कि तुमको क्वेश्चन यहाँ मोल्स ऑफ वाटर हाफ दे दिया, कहीं तुमको ट्वाइस दे दे, डबल दे दे, ठीक, ट्रिपल दे दे, 5 टाइम्स ग्रेटर दे दे, तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा। मतलब इसके पहले वाले केस में x मोल यूरिया इज इक्वल टू x मोल वाटर था। यहाँ अगर हम x मोल वाटर लेते हैं तो हमको हाफ मोल क्या लेना है, हाफ इंटू x मोल हमको ग्लूकोज लेना है। समझ गए बात को? या डबल के रिस्पेक्ट में भी आप ले सकते हैं, एक को 2 मोल लेंगे तो एक को 1 मोल लेंगे, इस रिस्पेक्ट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास परसेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग मास परसेंट से आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का मोल फ्रैक्शन, मतलब मास से रिलेटेड। अभी वॉल्यूम परसेंट वगैरह बाकी है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट बाकी है, बट आपको हम फिर से बताते चलें कि हम लोग ग्रुप वाइज डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पहले हम मास वाला सारा देखेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम वाला देखेंगे। मास वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अभी हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं। चलेगा? चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नाम ही है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब सर, तो फ्रैक्शन का तो मतलब ही होता है रेशियो। सिंपल सी बात है। चलेगा? मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट to the number of moles of all the components. सिंपली परसेंटेज में परसेंटेज निकालना था, रेशियो में रेशियो निकाल देना है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल देना है। मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा सर? तो सिंपल फार्मूला होगा दोस्त, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब जिस कंपोनेंट का निकालना हो, सॉल्यूट रखो, सॉल्वेंट रखो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सिंपली चलेगा? मतलब अगर हम यहां भी कंसीडर कर लें एक बाइनरी सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो ये बार बार इतना लैंग्वेज लिखना हमको अच्छा नहीं लगता है, अब हम आगे से लिखेंगे नहीं, समझ लेना बात को डायरेक्ट। मतलब
टॉपिक पे आएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, वो सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। फालतू का लिख के ये सब कोई फायदा है नहीं। फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन बनाइए। तो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे देखो फालतू बोल दिए गलत बात है, ठीक है, मतलब कुछ भी फालतू नहीं होता, जो पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़ो। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन लिए कंपोनेंट ए एंड बी का। अब उतना लंबा चौड़ा कंसीडर नहीं करने वाले हैं। देखो सिंपली ले लेते हैं, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी। और अगर हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब सपोज डैट कि हमको एक्स ए अगर कैलकुलेट करना है, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऊपर में क्या रखेंगे, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। लेकिन आपको एक बात बताते चले, अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता है, तो बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस दोबारा से फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे सर? ध्यान में रखना, ध्यान में ये रखना कि सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। मतलब सर, मतलब ये कि बाबू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। डैट मीन्स कि अगर एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है और एक्स ए पता है, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स सब चलता है, ठीक है। कहीं स्मॉल एक्स लिखा हो और हम कैपिटल लिख रहे हैं तो मत सोचना हम गलत पढ़ा रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ, चीते की चाल, बाज की नज़र, और कुमार सर के केमिस्ट्री पे कभी संदेह मत करना, ठीक है। डायलॉग कैसा लगा ये भी बताना। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए चलेगा। यहाँ से सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात और बताते चलें। क्या बताते चलें? इसका कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस बिकॉज रेशियोज हैव नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। चलेगा, बेटर होगा नोट कीजिए, क्वेश्चन बनाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। तो इसको जरा फटाफट नोट कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। चलो क्वेश्चन देखा जाए। देखो कंसंट्रेशन टर्म जो है ना बाबू, क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगता है जब आप ओवरऑल सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लेना, उसके बाद बड़ा मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, सबको एक दूसरे से रिलेट करके। अभी क्या है, इंडिविजुअली बना रहे हैं, मास परसेंट का बनाए, मोल फ्रैक्शन का बनाएंगे। हालांकि मोल फ्रैक्शन को मास परसेंट से थोड़ा रिलेट करके दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग अभी देख लेंगे। कैसे देखेंगे? पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ताकि तुम्हारा फॉर्मूला फ्रेश हो सके। मतलब जैसे सपोज दैट कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच्चा लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, मिक्स्ड विथ 90 ग्राम ऑफ H2O वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। ठीक है, देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म तुमको पढ़ा रहे हैं ना हम, ये कंसंट्रेशन टर्म क्लास 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, पास आउट वालों को भी यूज आएगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म तीनों के लिए कॉमन है। तो क्वेश्चन हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल सब करेंगे, ठीक है, ताकि सबका भला हो जाए। वैसे ये सीरीज हमारा जो चल रहा है वो अभी क्लास 12th का चल रहा, तो वो बच्चे तो फोकस कर ही रहे हैं। तो देखो तुमको क्या बोला जा रहा है कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 90 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स है और हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमको गिवन क्या है, तो हमको गिवन है
मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49 ग्राम, ठीक है, और हमको गिवन है मास ऑफ वाटर 90 ग्राम। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, निकाल लीजिए सर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लगाएंगे तो भाई गिवन मास बाई मोलर मास होगा। अब गिवन मास 49 है और मोलर मास जोड़ लो, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, ठीक है, सम करेंगे इट विल 98। तो ये 98 आया, मतलब 1/2 मतलब 0.5 मोल। इजी सा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके प्रोसेस को थोड़ा फ्रेश कर सकें, और कोई बात नहीं है। फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास 90 बाई मोलर मास 18, तो ये तुम्हारा आ गया 5 मोल, चलेगा। अब सिंपली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, Na बाई Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 5, तो ये 0.5 प्लस 5 डेट मीन्स कि 5 बाई 0.5 बाई 5.5 चलेगा। कैंसिल कर दो, ये आ गया तुम्हारा 1/11 0.2 फिर 0.2, तो ये 9 टाइम्स में लग जाएगा, ठीक है। मतलब 0.09 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या चाहिए सर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फिर से Na बाई Na प्लस Nb, किस लिए? सिंपल तो है, 1 माइनस, चलेगा, सम टोटल 1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 0.09 दैट मीन्स कि इट विल बी 0.91, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये तो एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन हम ले लिए थे। थोड़ा सा इससे अच्छा टाइप में चलते हैं और बढ़िया लगेगा आपको बनाने में। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे के और समझा देते हैं, ठीक है। आप उसको घर पे बनाइएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम 40 मिनट का लेक्चर बनाते हैं तो आपको उसको पढ़ने में कम से कम 1.5 घंटा समय लग जाता होगा, 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता होगा, 1 घंटा तो पक्का लगेगा, क्योंकि आपको नोट भी करना है, क्वेश्चन भी बनाना है, समझना भी है। हो गया होगा। देखो, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 39% बाई मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 39% बाय मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन का सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन का परसेंटेज बाय मास 39% है, चलेगा। देखिए, अब इस 39% बाय मास ऑफ बेंजीन में मतलब आपको जो गिवन है वो गिवन क्या है? तो गिवन है आपको 39% बाई मास ऑफ बेंजीन। देखो, ये मास परसेंट के समय हम आपको इस तरह के टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए थे कि यहां बताना था। तो एक बात ध्यान देना, परसेंटेज बाई मास तुमको जहां भी लिखा हुआ मिलेगा, परसेंटेज बाई मास का सीधा सा मतलब होता है कि जितना परसेंट बाई मास आपसे कहा जा रहा है उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेरी सिंपल। दैट मीन्स कि सर, दैट मीन्स ये कि अगर आपको बोला जा रहा 30% बाय मास मतलब 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, आपसे बोला जा रहा 39% बाय मास ऑफ बेंजीन, इसका सीधा सा मतलब हो गया
39 ग्राम बेंजीन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब परसेंटेज बाय मास का मीनिंग यही होता है कि जितना परसेंट बाय मास बोला जा रहा उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय मास का मतलब ही हो गया कि टोटल सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम का, तो जितना परसेंट बोला जा रहा उतना ग्राम वो कंपोनेंट ले लेंगे। मतलब 39% बाय मास ऑफ बेंजीन का मतलब हो गया 39 ग्राम बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला तो पता ही होगा C6H6, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब ये कि मास ऑफ बेंजीन मिल गया सर कितना, 39 ग्राम। चलेगा, बेंजीन का मास मिल गया 39 ग्राम। अब क्या चाहिए हमको सर, तो मास ऑफ दूसरा कंपोनेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो मास ऑफ CCl4 100 माइनस 39, दैट मीन्स के 61 ग्राम। समझे कैसे, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का हो गया, तो टोटल सॉल्यूशन जब 100 ग्राम का हो गया तो उसमें CCl4 कितना होगा, 61 ग्राम, क्योंकि 39 ग्राम क्या था, बेंजीन था। अब बाबू तुमको C6H6 का मास मिल गया, CCl4 का मास मिल गया। अब तुम CCl4 और C6H6 का मोलर मास निकालो, और मोलर मास निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और मोल फ्रैक्शन निकाल के और वो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर टाइप कर दो। चलेगा, देखो बेंजीन का मोलर मास निकाल लेना। मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ C6H6, ठीक है, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 6 हाइड्रोजन का 6, ये हो जाएगा आपका 78। उसके बाद मोलर मास ऑफ CCl4 कैलकुलेट कर लेना, कार्बन का 12 प्लस 35 इंटू 5, 35.5 इंटू 4, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि 12 प्लस ये आपका हो गया कितना 142, यस 40, 0 4 5 जा 20 एंड 2 4 5 4 3 जा 12 एंड 2 14, ये 142 हो गया तुम्हारा, और प्लस 12 मतलब 154। ये मोलर मास आ गया किसका, CCl4 का, ये मोलर मास आ गया बेंजीन का। गिवन मास दोनों का सामने पड़ा हुआ है 39 ग्राम 61 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसके बाद आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए, और मोल फ्रैक्शन निकाल के हमको बताइए, ठीक है। तो बाबू ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ अच्छे लेवल का करने से तो सर काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमको अच्छा लेवल के साथ साथ सच्चा लेवल का भी क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो इसके बाद का टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करके भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो पढ़ने में मजा आएगा। क्लास 12th में लोग जनरली कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है 11 का टॉपिक, और 11 में बहुत सारे बच्चे अब कितना अच्छे से पढ़े होते हैं वो तो आपको भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिलता है, कोई लेट से ज्वाइन किया, कुछ भी छूट गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन को काफी अच्छे से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोलैलिटी का होगा। मोलैलिटी से रिलेट करके भी अभी हम इन सब टॉपिक का क्वेश्चन बनवाएंगे। क्लियर है? तो आप YouTube पर हमसे बने रहिए, और हमसे अच्छे से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से रैंकर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑर्गेनिक गुरु चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और जैसा हम आपको पहले भी बताए हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ऐप के कोर्स के प्रीमियम वर्जन को भी एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज आप YouTube पर बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा पढ़ाई तो बताइए जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जरा दोस्त लोग के साथ मेरा YouTube का जो लिंक है वो शेयर भी करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। उनको बताओ भाई कुमार सर फ्री में YouTube पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।